अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आपको यहाँ पर नजर आने वाली मस्जिद चिरेला डैम की मस्जिद है, जिसके ताल्लुक से आप लोग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के अंदर देखे हैं और उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपको मालूम है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इस जगह की हकीकत सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहली बात मैं जो आपको बताऊं, ये मस्जिद जहाँ पर बनी है उस गाँव का नाम है चिरेला, और इस गांव के अंदर 150 से लेकर 200 तक के आबादी थी, और इस आबादी के अंदर मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। और ये चिरेला गांव के दाएं और बाएं जानिब भी दो देहात थे। एक दाएं वाला देहात का नाम था सिंगार और बाएं वाले देहात का नाम था मरमू, और इन तीनों देहात के अंदर आबादी थी, और इन आबादी के अंदर हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और ये जो मस्जिद चिरेला गांव के अंदर तामीर हुई है, ये मस्जिद तकरीबन 150 साल पुरानी मस्जिद है। आप लोग दूसरे वीडियोस के अंदर भी सुने हैं 600 साल पुरानी, लेकिन ये 600 साल पुरानी नहीं बल्कि 150 साल पुरानी मस्जिद है। इस चिरेला गांव के अंदर 40 साल पहले एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हुकूमत के तरफ से ऑर्डर मिल जाता है कि ये चिरेला गांव के साथ साथ तकरीबन 22 देहात को खाली करना पड़ेगा। 22 देहातों को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है। यहाँ पर आबाद रहने वाले इन तमाम 22 गांवों को निकालकर हुकूमत ने यहाँ पर डैम कायम की है, और उसका नाम है आज चिरेला डैम। और मैं आपको बताता चलूं, इस मस्जिद का नाम है चिरेला मस्जिद, और इसके अंदर इमाम साहब भी थे। उनका नाम है मोहम्मद वली अंसारी साहब। और इमाम साहब गांव के बच्चों को उर्दू और अरबी की तालीम दिया करते थे। इस गांव के अंदर ये मस्जिद भी थी और इसके बाजू में एक मदरसा भी था। आपको हैरत होगी कि मुझे ये बातें कैसे मालूम है। जी हाँ, ये हैरत वाली बात ही है। मैं आपको इन तमाम बातें इसलिए पक्के तौर पर सुना रहा हूँ क्योंकि मैं ये बातें खुद इमाम साहब के बेटे से सुना है। इमाम साहब के बेटे फरमा रहे हैं, हमने हमारे वालिद साहब के पास इस मस्जिद के अंदर बैठकर तकरीबन 2.5 साल तक उर्दू और अरबी की तालीम हासिल किए हैं। और इमाम साहब के बेटे से हमको बहुत सारे बातें मालूम हुए हैं इस जगह के। आपको यहाँ पर हम थोड़े थोड़े बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हम उनके बेटे के जरिए से ही इमाम साहब का नाम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। इसमें हमारे वालिद साहब इमामत किए हैं, उनका नाम मोहम्मद वली अंसारी। और दूसरी बात, हम इमाम साहब के बेटे से आपको सुनाएंगे कि यहाँ पर जो आबादी थी अतराफ की, और यहाँ पर जो गांव थे उन गांव के नाम आपको हम यहाँ पर सुनाएंगे। हमारा ध्यान में है। और ये बस्ती जो देख रहे हैं, यहाँ पे सिंगर बोल करके एक बस्ती रहा करता था। सिंगर जी, अभी ये कुछ आबादी जो देख रहे हैं ये मरमो है। इस बस्ती का नाम मरमो है। इसके आगे वाली बस्ती का नाम नरीमास था। समझे। हम अच्छी तरीके से इस बस्ती जो मस्जिद देख रहे हैं, इस बस्ती में मस्जिद जो था उस बस्ती का नाम चिरेला था। चिरेला जी, चिरेला पूरे आबादी थी ये। अब उसके बाद तीसरी बात हम आपको सुनाएंगे कि मस्जिद वीरान क्यों हो गई, यहाँ के गांव किस लिए खाली कर दिए गए। वीरान होने का कारण है कि सरकार ने आदेश दिया है, ये करीब करीब 22 बस्ती यहाँ से उठा दिया गया। 22 बस्ती उठा दिया गया। जब डैम का प्लान हुआ, डैम का प्लान कर्पूरी ठाकुर ने रखे थे। ये हमको याद है बहुत अच्छी तरीके से। कर्पूरी ठाकुर ने अपना शिलान्यास किया था यहाँ पे डैम बांधने के लिए, लेकिन वो तो हयात में रहे नहीं। उसके बाद जब ये बांध बंधा तो करीब करीब 22 गाँव इस इलाका से उठा है। 22 गाँव 22 गाँव हम मतलब यहाँ देखे हुए, हम यहाँ रहे हुए। और इमाम साहब के बेटे के जरिए ही आपको हम सुनाएंगे कि यहाँ पर एक मदरसा भी था, और मदरसे के बाजू में एक गवर्नमेंट टीचर भी थे। वालिद के साथ उर्दू और अरबी तालीम दिए हैं हम यहाँ, लेकिन हमारे वालिद साहब जो मदरसा में तालीम देते थे और इमामत करते थे यहाँ, तो वो करीब 15-16 साल तक करीब यहाँ वो इमामत किए हैं जी। मस्जिद यहाँ था इस दायरे में जो है, यहाँ पे जो मदरसा था उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट मास्टर टीचर भी रहा करते थे। गवर्नमेंट टीचर रहा करते जी हाँ, गवर्नमेंट टीचर भी रहा करते थे। वो मास्टर का नाम है मोहम्मद जाहिद हुसैन। वो देवरा के रहने वाले, नवादा जिला देवरा के रहने वाले। अब यहाँ पर आती है बारी इस मस्जिद की कि ये मस्जिद पानी के अंदर कितने दिन से डूबी हुई है।
ये लगभग 40 से 42 साल से पानी में डूबा हुआ है। जब ये डैम बना तब से मतलब ये डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ। जी जी। और इमाम साहब के बेटे खुद बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर शादियां भी हुआ करती थी। खुशी वाली बात है, 40 साल पहले की बात है कि मस्जिद के अंदर निकाह होता था। यहाँ ये आगे का नक्शा था, ये सदर दरवाजा था। सदर दरवाजा था, यहाँ पे चौड़ा आंगन था। लोग आते थे, जब बारात वगैरह आते थे तो यहाँ पे मतलब जो बाराती का साथ में घोड़ा वगैरह आता था तो यहीं तक रुक जाता था। बाकी नौसा अंदर में जाते थे और नियाज फातिहा वो करते थे। अफसोस वाली बात है कि 40 साल पहले एक देहात के अंदर मस्जिद में निकाह हो रहा है, लेकिन आज बड़े बड़े शहरों के अंदर भी बहुत सारे लोग मस्जिदों में निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला हर एक को सही समझ अता फरमाए, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और उनसे पूछा भी गया, क्या दोबारा इस मस्जिद को गवर्नमेंट से इजाजत लेकर आबाद कर सकते हैं? तो उनका जवाब क्या है आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मस्जिद के लिए क्या वो तो देंगे ही नहीं सरकार। वजह ये है कि तो मतलब सरकारी जगह में ले लिया, इन लोगों को तो तबादला कर दिया गया। हल्दिया जो देख रहे न्यू हल्दिया इन लोगों का वहाँ पे पोजीशन मिल चुका। अच्छा। और यहाँ पर ये बता रहे हैं गवर्नमेंट का ही हुक्म था कि यहाँ से बस्तियों को खाली करना। अब गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये पानी का इलाका है। और उनके फर्जन ये भी बताए हैं कि यहाँ पर एक बस भी आया करती थी, उसका नाम है रोहनी बस। तो उनसे ही ये बात आप सुन सकते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे रोहनी बस आया करता था। यहाँ तक सड़क बना हुआ था, पक्का कच्चिया सड़क बना हुआ था जी, कच्चिया सड़क बना हुआ था। यहाँ पे बस जो आती थी वो बस का नाम रोहनी बस है। वही उसी से लोग आया जाया करते थे। तो दोस्तों आपके सामने इस मस्जिद का पूरा खुलासा हमने रख दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है, लेकिन बहुत सारे लोग एक बात के पीछे पड़े हुए हैं कि इस मस्जिद को किस तरह आबाद करें। हर मस्जिद को आबाद करना ईमान वाले की जिम्मेदारी है, बेशक सही है, लेकिन यहाँ पर आबादी नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये है, बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं जहां पर आबादी भी है फिर भी मस्जिदें वीरान है। जहां पर आबादी हो और मस्जिदें वीरान हो, ऐसे मसाजिद की थोड़ी फिक्र करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। जिस गांव के अंदर आबादी ही नहीं है, उस गांव के मस्जिद को आबाद करने की हर एक को फिक्र लगी है, लेकिन जिस गांव के अंदर आबादी है लेकिन मस्जिद वीरान है, ऐसे मस्जिदों की कौन फिक्र करेगा। इसके बाद एक और वीडियो हमारा आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे शहर के करीब तकरीबन 60 किलोमीटर के दूर एक मस्जिद है 400 साल पुरानी। 400 साल पुरानी ये मस्जिद है। इस मस्जिद के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आगे वीडियो अपलोड होगा। इस तरह के बहुत सारे मसाजिद हैं जिसको आबाद करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। बस आज तक के लिए ये वीडियो यहाँ तक खत्म करते हैं। हमारे इस आइकॉन को प्रेस करके इमरान टेक जोन वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरफ जो 2 वीडियो नजर आ रहे हैं, इन दोनों के अंदर आप कौन सा भी वीडियो देख सकते हैं। आगे की वीडियो तक इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।